गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं यानी कि SI पद्धति। कल अपन ने पढ़ लिया था, मात्रक पढ़े थे। मात्रक कितने प्रकार के यानी कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले तो मात्रक क्या होते हैं, यानी कि भौतिक राशियों के नियत एवं निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और यहाँ पर मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7। कितनी हैं? 7। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी पद्धतियाँ यानी कि मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए आप, एमकेस को किस नाम से जानते हैं? जॉर्जी पद्धति। दूसरा है CGS यानी कि गौसीय पद्धति। और तीसरा है FPS पद्धति। और इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर फिर आपने देखा था इसमें MKS पद्धति, यानी कि इस पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड में नापा जाता है। CGS पद्धति में आपने देखा था कि इस पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में नापा जाता है। और तीसरे में आपने देखा था यानी कि FPS पद्धति में आपने देखा था कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय को क्रमशः यानी कि फीट, पाउंड, सेकंड में नापा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा था 1 पाउंड बराबर कितना होता है? यानी कि 453.6 ग्राम। और उसके बाद में आपने देखा था 1 फीट बराबर 12 इंच बराबर 30.48 सेमी। और उसके बाद में आपने देखा था 1 इंच बराबर 2.54 सेमी। अब देखिए, आज अपन बात करते हैं SI पद्धति, यानी कि यह पद्धति वास्तव में MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। इस पद्धति के अनुसार भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है। तो देखिए आप, SI पद्धति, SI पद्धति यानी कि यह पद्धति MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। इस पद्धति के अनुसार भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, मूल भौतिक राशियां। नंबर 2, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और नंबर 3, पूरक भौतिक राशियां। आपने मूल भौतिक राशियां पढ़ रखी है।
व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ पढ़ रखी है। यानी कि मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है, यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक, उसके बाद में व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर हो, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, ऊर्जा आदि। ठीक, अब बात करते हैं पूरक भौतिक राशियाँ। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि पूरक भौतिक राशियाँ। तो देखिए आप पूरक भौतिक राशियाँ क्या होती है, यानी कि पूरक भौतिक राशियों के आधार पर कोण को भौतिक राशि माना गया है। पूरक भौतिक राशियों के आधार पर कोण को भौतिक राशि माना गया है और इसका मात्रक पूरक मात्रक कहलाता है। यानी कि पूरक भौतिक राशियों के आधार पर कोण को भौतिक राशि माना गया है और इसका मात्रक पूरक मात्रक कहलाता है। उदाहरण देखिए आप, डिग्री, रेडियन, डिग्री, रेडियन। अब देखिए आप आगे, SI पद्धति के मात्रक, SI पद्धति के मात्रक, SI पद्धति के मात्रक, यानी कि SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, नंबर A
मूल मात्रक। इधर देखिए आप, ये क्रम संख्या, ये भौतिक राशि का नाम और ये मात्रक और ये इधर संकेत। ठीक। एक नंबर 1 यानी कि लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। नंबर 2 यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। फिर देखिए नंबर 3 समय। समय का क्या होता है? सेकंड। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। नंबर 4 ताप। धारा ले लो, चाहो तो ताप ले लो। समय, धारा। धारा का मात्रक क्या होगा? यानी कि एम्पियर। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। नंबर 5 ताप। ताप का क्या है? केल्विन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। फिर देखिए नंबर 6 पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MOL। और नंबर 7 ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसका क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CD से। तो ये 7 मूल मात्रक हो गए। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब देखिए आप, यानी कि पूरक मात्रक। पूरक मात्रक। तो नंबर 1 इसमें क्या होगा? समतल कोण। समतल कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होगा? समतल कोण का मात्रक क्या होगा? समतल कोण, और इसका मात्रक होगा रेडियन। जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RAD। ठीक, रेडियन। और नंबर 2 घन कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण, इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SR से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SR से। तो आपने देखा यहाँ पर मात्रक देखे आपने, मूल मात्रक और पूरक मात्रक।
ठीक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। और यहाँ पर कितने पूरक मात्रक है? 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो देखिए आप, आज के लिए आपको थैंक यू। अब कल पढ़ेंगे अपन यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं देखेंगे, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक।